हेलो दोस्तों, आप अक्सर डॉक्टर के पास तो गए होंगे और डॉक्टर ने आपको फिर पर्चा लिखा होगा या प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा। उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी, क्योंकि डॉक्टर जल्दी जल्दी में कुछ दवाइयाँ लिख देता है। तो वो या तो फिर डॉक्टर समझता है या केमिस्ट या फिर ऊपर वाला, इन तीनों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आपने कभी सुना है या आपको समझ में आती हैं। तो उन्हीं में से कुछ चीज़ों को मैं आपके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि वो क्या चीज़ें हैं और वो किस तरीके से काम आती हैं। जैसे आप ये पर्चा देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा कि मैंने लिखा है, लेकिन इसमें है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी वो लिख देते हैं जो केमिस्ट समझ में आता है, या कुछ दवाई की ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेना होती हैं। और कई बार आपने अक्सर देखा होगा कि स्पेशली इंजेक्शनों में जैसे IM लिखा है, IV लिखा है, तो इनका क्या मतलब होता है। तो जैसे कि IM लिखा है तो ये इंट्रामस्कुलर होता है, मतलब मसल्स में लगने का होता है, अपने यहाँ साइड में हाथों में लगते हैं। और अगर IV लिखा हो तो इंट्रावीनस होता है, जैसे कि आपने देखा होगा नसों में जो इंजेक्शन लगते हैं तो उनको IV कहते हैं। और आपने देखा होगा कि दवाई के बाद में वो OD लिखते हैं या BD लिखते हैं या TDS या फिर HS लिखते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर उन्होंने OD लिखा है तो वंस इन अ डे लेना है, मतलब दिन में एक बार लेना है। अब उसमें भी रहता है कि आपको ये मॉर्निंग में लेना है या नाइट में लेना है, तो वो भी डॉक्टर उसमें लिखता है। तो वो कई बार मेडिसिन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ दवाइयाँ जो रात में ली जाती हैं सुबह नहीं ली जाती हैं। और कुछ मील के साथ, जैसे उन्होंने W/O लिखा है तो ये विदाउट फूड के साथ हो गया। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, या केमिस्ट आपको समझा देगा कि खाने के साथ लेना है, खाने के पहले लेना है या खाने के बाद। तो जैसे OD है, वंस इन अ डे लेना है। आपको अगर BD लिखा है तो इसका मतलब दिन में 2 बार लेना है। और अगर TDS लिखा है तो दिन में 3 बार लेना है ये। और अगर उसमें HS लिखा है तो आपको सोते समय, मतलब एट द बेड टाइम लेना है आपको। तो कुछ एब्रिविएशंस हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं और ये आपको समझना होता है। तो ये कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।